Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. प्रधानमंत्री ना जो क्या कहते हैं फुल टॉस पे क्या कहा आपने? फुल टॉस पे लूज बॉल मिलती है तो फुल टॉस लगा। जो प्रधानमंत्री जो फुल टॉस पे खेलते हैं ना, तो इन्हीं फिजूल की बातों पे फुल टॉस खेलते हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूँ, आप फुल टॉस खेलिए रोजगार पे, फुल टॉस खेलिए महंगाई पे, फुल टॉस खेलिए महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है और जो अत्याचार कर रहे हैं उनको बचा रहे हैं, उस पे खेलिए। फिर मैं मानूंगी कि हाँ कोई खेला है। जो आप उठाते हैं या आपने कह दिया भैंस चुरा रही है कांग्रेस, तो पूरी मीडिया में छा गए। पूरी मीडिया में यही चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि आपकी 2 भैंसें हैं, एक भैंस कांग्रेस चुराएगी। तो जनता से क्या मतलब है ये? आपने कोई फिजूल की बात कर ली, मीडिया ने उसको उछाल दिया, जनता तो फिर भी पूछ रही है ना कि मैं कैसे कमाऊंगी, मैं कैसे कमाऊंगा, मेरी खेती से कमाई कैसे आएगी, मेरे बच्चे को रोजगार कौन देगा? तुमने 5 किलो का राशन पकड़ा दिया है, लेकिन मेरे भविष्य के लिए कुछ बताओ। तो जनता का तो मूड ये है, मेरे ख्याल से अब जनता समझ रही है। प्रचार तो आपने भी सब जगह किया, 3 चरण के चुनाव हो चुके जी। अब आप यहाँ रायबरेली अमेठी आपने जो है संभाल लिया है। 3 चरणों के चुनाव के बाद आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं हर जगह से, थोड़ी सी मतलब हमें भी चौंकाने वाली रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जहां हमने सोचा था कि हमारी उम्मीद ही नहीं है, वहां पे भी अच्छा लड़ रहे हैं हम। तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो बदलाव की आ रही हैं, और ये आ रहा है हर जगह से कि जनता थकी हुई है, जनता को एक विकल्प चाहिए। लेकिन आप लोगों के ऊपर, क्योंकि हम आप कह रहे हैं बात प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो बात पे चर्चा में लेते हैं, प्रधानमंत्री ऐसा पद है वो कुछ बोलेंगे तो उसके ऊपर आगे बात तो होती है। उस पद की गरिमा भी है। देखिए, उस पद की गरिमा है, उस पद के प्रति भी कुछ श्रद्धा होनी चाहिए। कैसे कैसे लोगों ने वो पद संभाला, और मैं अपने परिवार के बारे में सिर्फ नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ जैसे शास्त्री जी ने भी संभाला, मनमोहन सिंह जी जैसे सभ्य इंसान, वाजपेयी जी बहुत सभ्य थे, इन सब लोगों ने संभाला, इंदिरा जी थी, जवाहरलाल नेहरू थे, इतने महान महान लोग थे, किसी ने इस पद को इस स्तर तक नहीं गिराया। सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि किसी प्रधानमंत्री ने मंच पर ऐसी बातें नहीं की, सबसे पहले जो एकदम झूठी है, जिसका कोई मतलब कोई इतनी भी श्रद्धा नहीं है जनता के लिए कि जो आप कह रहे हो उसमें थोड़ी सी सच्चाई होनी चाहिए, थोड़ी सी आंखों की जो शर्म होती है बड़ों के साथ होती है। जनता बड़ी है हमसे, जनता के सामने कुछ कह रहे हो, मैं तो हमेशा 10 बार चेक करती हूँ, मुझे कोई भाषण के पॉइंट्स भी दे देता है, मैं 10 बार चेक करती हूँ भाई कि इसमें कुछ ऐसी बात तो नहीं है जो ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, किसी और के से निकल, मेरा तो कोई पद है ही नहीं, लेकिन इतनी श्रद्धा तो होनी चाहिए जनता के लिए। इनका इतना बड़ा पद है लेकिन इतनी कम श्रद्धा है कि कुछ भी बोल दो। और इस समय जो गंभीर समय है, इस देश के लिए बहुत गंभीर समय है, देश जहां खड़ा है, या तो जो देश का आम आदमी है, तो जो देश का गरीब है, किसान है, या तो एक खाई में खड़ा हुआ है, या तो उसमें से हम उसे निकालेंगे, या फिर ये और अंदर घुसे जाएगा इसमें, क्योंकि जो नीतियां बन रही हैं सब बड़े खरबपतियों के लिए बन रही हैं। तो अगर हम आज ठीक से इन परिस्थितियों को समझेंगे नहीं, और अगर बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री जितने बड़े नेता इन चीजों का आदर नहीं करेंगे कि जो असली समस्याएं हैं उनके बारे में हमें बात करनी, हमारा काम क्या है? नेता है हम, हमारा काम क्या है? सबसे बड़ा काम तो मैं ये कहूंगी कि हमारा काम ये है कि जनता को जागरूक करना है अपने प्रति, अपनी पार्टी के प्रति, देश के प्रति, देश की जो परिस्थितियां हैं उसके प्रति। अगर हम नेता बनते हुए ये चाहते हैं कि जनता अंधकार में रहे, कि जनता को गुमराह कर दिया जाए, कि उनका ध्यान भटकाया जाए, या उनके जज्बातों के आधार पर हम वोट ले लें, तो हम बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं इस देश के साथ। राहुल गांधी निशाने पर रहते हैं, आज भी कहा उन्होंने कि शहजादे जो है वो बात नहीं करते। अब क्या कोई डील हो गई है अडानी अंबानी से? और जो है इसलिए बहुत सफाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री, मैंने देखा पिछले 2-4 दिनों में बहुत सफाई दे रहे हैं, बहुत सफाई दे रहे हैं। और ये जो सबसे बड़े, तो खैर चलो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगी कि वो शहजादे कहते हैं मेरे भाई को, खुद तो शाहनशाह हैं, लेकिन वो छोड़िए। लेकिन बहुत सफाई दे रहे हैं। आपने सोचा है क्यों दे रहे हैं? देश की पूरी संपत्ति पकड़ा दी है इन खरबपतियों को। देश देख रहा है, देश समझ रहा है। हवाई अड्डे, बंदरगाह, सड़कें,
आप नाम लीजिए, कोयला, मैं वहां गई छत्तीसगढ़ में प्रचार करने के लिए, कोयले के खदान, इन खरबपत्तियों को पकड़ा दिए हैं। अब देश समझने लगा है। अगर कोई सिर्फ अपनी छवि के बल पर जनता के सामने जाता है और उस छवि के अलावा कुछ गहराई नहीं है, तो एक दिन तो आएगा ना जब जनता समझेगी कि ये तो सिर्फ छवि थी, असलियत क्या है। अब वो दिन आ रहा है, जब वो दिन आ रहा है तो घबराहट हो रही है तो सफाई दे रहे हैं। सर, मैम आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि लूज बॉल्स आपकी तरफ से भी आती हैं। इनहेरेंट टैक्स की बात आ गई, सैम पत्रोदा साहब ने करी, आज उन्होंने एक कमेंट आप कह रहे हैं हमारी तरफ से आती हैं। तो लूज बॉल्स जो आती है उसको पूरी तरीके से प्रधानमंत्री को तो फुल टॉस खेलने का मौका मिलता है। आज मंच से उन्होंने ये कहा कि जो रेशिस्ट कमेंट किया है स्वयं पत्रोदा ने, लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति को भी कनेक्ट कर दिया। सुन लीजिए, पता नहीं क्या फिजूल की बातें कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री ना, जो क्या कहते हैं, फुल टॉस पे, क्या कहा आपने? फुल टॉस पे लूज बॉल मिलती है तो फुल टॉस लगाते हैं। प्रधानमंत्री जो फुल टॉस पे खेलते हैं ना, तो इन्हीं फिजूल की बातों पे फुल टॉस खेलते हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूँ, आप फुल टॉस खेलिए रोजगार पे, फुल टॉस खेलिए महंगाई पे, फुल टॉस खेलिए महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है और जो आप जो अत्याचार कर रहे हैं उनको बचा रहे हैं, उस पे खेलिए। फिर मैं मानूंगी कि हाँ, कोई खेला है।